नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील। वहीं 18वीं लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष को लेकर कशमकशी चालू और सस्पेंस और कयासों पर विराम लगभग लग चुका है। बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना तय है। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी चर्चा जोरों पर। मित्रों, 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रहे सस्पेंस और कयासों पर विराम लगता दिख रहा है। मोदी सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार ओम बिरला का फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक नेता को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। 24 जून से शुरू होने वाले नई लोकसभा के पहले सत्र में 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री जेपी नड्डा के बिरला के निवास पर पहुंचकर देर रात तक बैठे। वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ओम बिरला से मुलाकात की। इसको लेकर कयास तेज हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में लौटने के बाद से ही नए लोकसभा अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए सहयोगी दलों के साथ मामले में आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने परंपरा का हवाला देकर उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग रखी है और ऐसा नहीं होने पर अध्यक्ष पद के लिए स्वयं का उम्मीदवार उतार कर चुनाव करवाने की बात कही गई है। मीडिया ग्रुप आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गुलवंती पुरदेश्वरी का नाम भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। वे दक्षिण के दिग्गज नेता एन.टी. रामाराव की पुत्री और टीडीपी नेता एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की शादी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भाजपा से ही बनना तर्कसंगत नहीं लग रहा है। उधर कुछ मीडिया खबरों में बिरला को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरें भी आ रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर रहे नेता को पुनः अध्यक्ष बनाने अथवा कैबिनेट मंत्री बनाने के दक्ष उदाहरण मिलते हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का उदाहरण नहीं मिलता है। अब तक कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी और बलराम जाखड़ के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाने का इतिहास अवश्य रहा है। वैसे बिरला विगत 20 वर्षों में पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि पुनः चुनाव जीतकर आए। मित्रों, इसीलिए इनकी संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही। अन्यथा कई स्पीकर रिपीट नहीं हुए हैं। इसके साथ ही बिरला ने एक मिथक को तोड़ दिया है तथा 2 दशक के बाद फिर चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। बिरला ने इस बार जीत की हैट्रिक लगाई है। लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित होने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा थे, जो 1996 से 1998 तक 11वीं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी थे। तब कांग्रेस के सदस्य रहे संगमा 1998 के लोकसभा चुनाव में मेघालय से चुने, फिर से वे निर्वाचित हुए थे। इसके बाद जीएमसी बाल योगी अक्टूबर 1999 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी से नेता बाल योगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। बाल योगी के निधन के बाद वाजपेयी सरकार में शिवसेना नेता
मनोहर जोशी को स्पीकर चुना गया। लेकिन जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जोशी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अपना चुनाव हार गए। इसके कारण भी वे संसद नहीं पहुंच सके। मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कशमाकशी की लड़ाई चल रही है और निश्चित तौर पर सहमत का खेल लगभग समाप्त हुआ है। वहीं एनडीए ने बिरला पर अपनी मोहर लगा दी है। अब देखना यह है जेडीयू और इनका सहयोगी दल इसमें क्या करता है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त